हाँ, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय हिंद सभी को। आज भी हम लोग कल का जो टॉपिक जो शुरू किए थे उसी को कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद जो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करने के बाद केवल ही ऑब्जेक्टिव ही चलेगा, क्वेश्चन जो हो गया। जैसा कि कल हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें देखे थे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है कि COOH होता है, RCOOH, RCOOH। तो इसका कॉमन नेम के बारे में भी हम लोग सीखे हुए थे, कॉमन नेम क्या होता है, और IUPAC नेम के बारे में भी चलिए सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। महेश कुमार जी गुड इवनिंग, और तेजुद्दीन अंसारी गुड इवनिंग, नीतीश जी गुड इवनिंग, अशोक कुमार जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो कल जो हो गया कि कॉमन नेम और IUPAC नेम के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, तो अभी जो हो गया उसके बाद हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। देखिए इसमें जो हो गया कि एल्कीन्स सब्स्टिट्यूएंट्स, आगे ये चीज मैं बता चुका हूं कि एल्कीन्स जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एल्कीन्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। प्रीति नायक जी बहुत दिन पर गुड इवनिंग। तो एल्कीन्स जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एल्कीन्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ये हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बनाते हैं एंड डेरिवेटिव्स में जो हो गया उसको भी ये छूटा हुआ था, टॉपिक हम लोग नहीं पढ़े थे, इसलिए इसको स्टार्ट किए हैं। एक क्लास हो गया है, आज सेकेंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे नोमेनक्लेचर्स के बारे में, कॉमन नेम और IUPAC नेम के बारे में। धानेश्वर दास जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो एल्कीन्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल्स होता है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स, और दूसरा जो होता है अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल्स ये हो गया अनसिमेट्रिकल्स। सिमेट्रिकल्स और अनसिमेट्रिकल्स में क्या होता है कि सिमेट्रिकल्स अगर लिखा हुआ है एल्कीन्स में, दोनों तरफ जो अगर इक्वल्स रहेगा कार्बन्स जो हो गया तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल्स बोलेंगे, और दोनों तरफ से इक्वल्स नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। जैसे इधर हो गया आपको कितने कार्बन्स हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया, तो क्या हो गया ये अनसिमेट्रिकल्स हो गया। क्या हो गया ये अनसिमेट्रिकल्स हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। अगर इसको अगर हम लोग दोनों तरफ अगर इक्वल्स अगर रहेगा, ये क्या है आपको, ये दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ हाइड्रोजन्स क्या है, इक्वल्स है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल्स में लेंगे। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा, दोनों साइड अगर इक्वल्स रहेगा तो सिमेट्रिकल, दोनों साइड इक्वल्स नहीं रहेगा अनसिमेट्रिकल्स। अब इसमें सीस और ट्रांस में आता है, सीस और ट्रांस के बारे में इससे भी ये क्वेश्चन जो है आपको रहेगा। सीस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स भी
हम लोग को, तो यहीं पर बता देता हूं मैं। सीस और ट्रांस जो होता है, देखिए सीस का मतलब जो होता है जैसे एल्कीन्स हो गया, अब इसमें सभी जगह हाइड्रोजन्स है, यहाँ भी हाइड्रोजन्स, ये लिखा हुआ है एथीन्स। अगर इस तरह से अगर लिखा हुआ रहेगा आपको, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ H और यहाँ भी H, और इसी को हम लोग, इसको तो सिमेट्रिकल्स हो गया, और इसमें जो रहेगा हम लोग जैसे यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 है, यहाँ H भी, यहाँ भी H। तो हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि इसके बीच का अगर जो एंगल जो रहेगा 180 डिग्री अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। और जिसमें जो रहेगा आपको 90 डिग्री का बनता है तो वे जो होता है सिस। क्या होता है? सिस। सिस के मतलब दोनों हेड जो रहेगा एक जैसा रहेगा तो उसको सिस आइसोमर्स बोलेंगे, और दोनों एक जैसा नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। सिस भी पूछा जाता है, सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स जो हो गया। इसका नोमेनक्लेचर्स भी आप लिख सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है। इसको देखिएगा तो 1 2 3 4 जो हो गया, तो इसमें क्या हो गया आपको ब्यूट 2 इन हो गया यहाँ पर। इसमें भी हम लोग करेंगे तो इसका भी सेम हो गया 1 2 3 4, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड जो हो गया, डबल बॉन्ड है। तो सिस के मतलब जो रहेगा मिलेगा उसको सिस बोलेंगे, और नहीं मिलेगा उसको ट्रांस। ट्रांस में क्या हो जाएगा आपको, ये जैसे CH3 जो रहेगा इस तरह से आपको रहेगा, ये कितना 180 डिग्री का, और ट्रांस में जो रहेगा आपको देखिए ट्रांस में इस तरह से रहता है, ट्रांस में तो ये जो रहेगा कितना 90 डिग्री का आ जाएगा। सिस और ट्रांस में जो हो गया। अब नेक्स्ट में जो हो गया कि हम लोग सिस और ट्रांस के मतलब हम लोग समझ गए। अब इसमें हम लोग कल भी पढ़ चुके थे कि इसका अगर हम लोग को नोमेनक्लेचर्स अगर करनी अगर होगी तो ये कौन सा ग्रुप है, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है। इसमें लास्ट में सुफिक्स में हम लोग क्या जोड़ते हैं, इक एसिड। क्या चीज जोड़ते हैं? इक एसिड। जैसे कहने का मतलब जो हो गया कि अगर एल्केन्स लिखा हुआ है, एल्केन्स कल हम लोग पढ़े हुए थे, तो एल्केन्स प्लस इक एसिड, ओइक एसिड, ओइक ओइक होता है। इसमें कहने का मतलब ई को हटा देंगे हम लोग, ई जो रहेगा हट जाएगा। तो इसमें हम लोग पढ़े हुए थे एक कार्बन रहेगा, तो जैसे हो गया मीथेन हो गया, मीथेन अब प्लस ओइक एसिड। तो इसको हम लोग क्या चीज लिखते थे, ई को हटा देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर 2 कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा, इथेन होता है, इथेन अब प्लस ओइक एसिड। तो ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे हम लोग, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर्स कल भी हम लोग पढ़ चुके थे। ये शायद सभी लोग को क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर क्लियर बता देता हूं मैं। जैसे यही लिखे हुए थे एल्केन, एल्केन्स प्लस ओइक एसिड, तो इसमें ई को हटा देंगे, एक कार्बन से रहेगा तो होता है मीथेन प्लस ओइक, इसको लिखेंगे हम लोग मिथेनोइक एसिड, METHANOIC, मिथेनोइक एसिड। अब इसी तरह से 2 कार्बन से रहेगा तो क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन अब प्लस ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, ये ई को हम लोग हटा देंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इथेनोइक एसिड।
अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ते हैं, अगर शुरू में आपको नाम ही नहीं लिखने आएगा तो आपसे नोमेनक्लेचर्स जो रहेगा, रिएक्शंस जो रहेगा, नहीं बन पाएगा। जैसे मिथेनोइक एसिड जो होता है, इसमें क्या हो जाए HCOOH, इसको लिखने के लिए बताए थे कि इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एटम्स। कहने का मतलब जो होता है कि यह कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स होता है, इसमें OH ग्रुप जो हो गया जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि COOH रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, तो ये हो गया। इथेनोइक एसिड में क्या हो जाएगा, CH3COOH जो हो गया, ये चीज हो गया। जैसे अब नेक्स्ट में हम लोग इसको मैं हटा देता हूं, चलिए यहाँ पर जो हो गया नोमेनक्लेचर्स में जो है बहुत यह इजी है। नोमेनक्लेचर जो हो गया, नोमेनक्लेचर्स कल भी हम लोग पढ़े हुए थे। इसमें जो हो गया इस तरह के दिया गया है आपको, इसमें डबल बॉन्ड करके जो हो गया OH जो हो गया तो इसमें जो बताया गया था कि अगर दूसरा अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो सबसे अधिक प्योरिटी जो होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के होते हैं, तो इसलिए हम लोग इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 जो हो गया। ये अगर इसका लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 1 2 3 4 तो लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो गया। अगर यही जो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा आपको, एक 2 3 4 5, अगर यहां पर अगर डबल बॉन्ड अगर हो जाता है तो यहां पर डबल बॉन्ड अगर हो जाता है तो इसको लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर डबल बॉन्ड अगर हो जाता है तो लिखेंगे हम लोग इसमें कितने हैं 5 है तो लिखेंगे पेंट 2 नंबर पर है डबल बॉन्ड 2 इन और ओइक एसिड, इस तरह से। या नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पेंटिनोइक एसिड, लिख सकते हैं इसको 2 पेंटिन ओइक एसिड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये यानी कि 2 जो हो गया, यहाँ इन लिखे हैं तो शुरू में भी आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 पेंटिनोइक एसिड, 2 पेंटिनोइक एसिड, बहुत ईजी है। यहाँ पर भी देखिए ये ट्रांस लिखने का मतलब जो हो गया कि इसका जब स्ट्रक्चर से बनाएंगे, देखिए इधर से जो हो गया यहाँ से एक है और इधर जो मिल नहीं रहा दोनों साइड इधर आ गया, तो इसलिए हम लोग ट्रांस जो लिख दिए हैं। अगर सेम साइड में अगर रहता तो उसको लिखते हैं हम लोग सिस लिखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इसको काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर से हम लोग क्यों काउंटिंग किए हैं, इधर से इसलिए किए हैं कि ये जो हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर से रहता है, जिधर से ये COOH ग्रुप रहेगा, और उसमें अगर अधिक फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है तो हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखे हैं, देखिए 2 नंबर पर इस तरह से रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल्स। क्या बोलते हैं, मिथाइल्स। तो ये क्या होगा 2 मिथाइल्स, ठीक ना, 2 मिथाइल्स, 2 ब्यूटिन है, देखिए EN है, AN नहीं है, AN रहता
तो ये डबल बॉन्ड नहीं रहता, ठीक ना। 2 इस 2 नंबर पर है तो इसके लिए लिखे हैं, ब्यूट 2 लिखे हैं, इसके लिए 2 नंबर पर आपको डबल बॉन्ड है उसके लिए लिखे हुए हैं। और 2 मिथाइल्स किसके लिए हैं, 2 मिथाइल्स, ये हो गया मिथाइल्स हो गया, ये क्या हो गया मिथाइल्स हो गया, ये मिथाइल्स हो गया। और ये 2 लिखे हैं किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखे हैं 2 लिखे हैं। और इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो यही हो गया 2 ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी, जैसे बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत होता है, CH3CH डबल बॉन्ड और यहाँ CH और यहाँ CH3 और इस तरह से C और यहाँ OH जो होगा, इस तरह से भी रहता है। तो 1 2 3 4 ये हो गया, इस तरह से सेम हो गया। 1 2 3 4 ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों सेम है। इसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है। अब नेक्स्ट जो हो गया देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें ध्यान देना है क्या चीज, कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। इसमें जो हो गया कि ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चंस दे दिया गया है, आपसे ऑब्जेक्टिव ही इसी को बनाकर दे दिया गया है, ठीक ना। इसमें से पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन दिस गिवन कंपाउंड्स, मीन्स निम्नांकित में दिए गए यौगिक में जो भी है, आपको कार्बनिक यौगिक में प्रक्रियात्मक समूहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है, यहाँ पर मान लेते हैं 1, ए में 1, बी में 2, सी में जो हो गया 3 और डी में जो हो गया 4। प्रक्रियात्मक समूहों की संख्या कितनी होगी हिंदी में। इंग्लिश में पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन दिस गिवन कंपाउंड्स। तो कौन सा होना चाहिए, जितने लोग इसमें आप लोग बता सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द फंक्शनल्स ग्रुप इन दिस गिवन कंपाउंड्स। एक लोग का आंसर आया हुआ है प्रीति नायक 2, और कोई है इसमें से इसका सही जवाब दे सकता है। जितने लोग हैं, सोनी पांडे 2, इसमें से और कोई है, 2 लोग का जवाब आ गया है। नेक्स्ट में इसका सही जवाब कितना होगा, ए का ऑप्शन 1 है, बी का ऑप्शन 2 है, सी का ऑप्शन 3 है, डी का ऑप्शन 4 है। तो इसमें प्रक्रियात्मक समूहों की संख्या कितनी होगी, मीन्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन दिस गिवन कंपाउंड्स। मीन्स यहां पर जो है आपको देखिए, ये जो हो गया COOH एक जो हो गया, दूसरा जो हो गया इसको हम लोग ये जो हो गया आपको हम लोग इसको बोल सकते हैं ये जो एक हो गया, दूसरा जो हो गया कीटोन्स हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन्स बोलेंगे। और ये हो गया आपको अल्कोहल्स। देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है इसमें, ये क्या है कीटोन्स ग्रुप है, और ये क्या है अल्कोहल्स ग्रुप। यस, 2 कार्बोनाइल्स ग्रुप्स प्रेजेंट्स इन देयर 2 कार्बो, हाँ कार्बोनाइल्स ग्रुप तो 2 है, कार्बोनाइल्स ग्रुप नहीं बोल रहे हैं, फंक्शनल्स ग्रुप पूछ रहे हैं। तो पहला जो हो गया आपको ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें क्या हो गया आपको, इसको कीटोन्स ग्रुप है और ये अल्कोहल्स ग्रुप है।
यस, इसमें जो हो गया कि दो तरह के आपको ये ग्रुप है, कार्बोनाइल्स ग्रुप जो हो गया। यस, देखिए इसमें जो हो गया कि तीन जो फंक्शनस ग्रुप है, एक जो हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हो गया कीटोन्स हो गया, और इसी के बगल में जो हो गया देखिए ये अगर ऐसा रहेगा तो OH ग्रुप जो हो गया यहाँ से, और इसी को देखिए समझना है, कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स दो रहेगा, देख लेना हम लोग को, और यहाँ CO यहाँ OH हो गया और यहाँ OH है। तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप केवल बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक, और इसमें कितना हो जाएगा, ये आपको दो हो जाएगा। तो इसलिए देखिए COOH इधर भी हो गया COOH, यहाँ भी COOH, तो इसलिए इसमें जो हो गया सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, दो हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तीन नहीं होगा, दो होगा, सही है। यस, गुड, वेरी गुड, वही चीज बोलना चाह रहे थे। इसको हम लोग अल्कोहल्स ग्रुप नहीं मानना है, तीन जैसे नहीं होगा। इसमें देखने में लग रहा है कि ये OH हो गया, यहाँ कीटोन्स हो गया, नहीं, ये दोनों क्या है आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जानते हैं इसमें कितने कार्बन्स हैं, एक, दो, तीन, तीन है। तो तीन के लिए हम लोग प्रोपेन लिखते हैं, प्रोपेन्स। इसमें दो को हो गया डाई, डाई इसलिए लिखे हैं कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप जो है कि कितना है, दो है, तो डाईओइक एसिड हो गया। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है। इसमें दो फंक्शनस ग्रुप है, दो इसमें क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दो। इसमें जितने भी तरह के जो हो गया ये इसमें कीटोन्स नहीं है। जैसे मैंने बता रहा था कि अगर ठीक है ये आपको बीच में अगर और यहाँ पर कार्बन्स रहता तो ये कीटोन्स हो जाता। कैसा, जैसे कहने का मतलब इसी क्वेश्चंस को जो रहेगा, अब इसमें यही जो हो गया, इसमें अगर पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फंक्शनल्स ग्रुप, तो इसमें आपको ऑप्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये जो हो गया इसमें आपको इस तरह से रहेगा, तो इसमें आपको कितना हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। ये सॉरी चलने लगा, इसमें एक अल्कोहल्स हो गया, कीटोन्स हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इसमें तीन हो जाएगा, उसमें दो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक क्वेश्चन जो रहता है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज से जो रहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये जो होती हैं कि आपको एल्केन्स में भी यूज होता है, एल्किन्स में भी होता है और अल्काइंस में भी होता है। यहाँ कहने का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली एप्लीकेबल्स फॉर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मीन्स C1 से, देखिए कहने का मतलब जो हो गया C1 से C3 तक लिक्विड्स रहेगा, उसका कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा, और पंगेंट स्मेलिंग जो होगा उसका। C4 से C6 तक क्या हो गया, लिक्विड्स, ऑयली जैसा रहेगा, यह भी कलरलेस होगा, अनप्लीजेंट स्मेल आएगा। और C7 से लेकर उसकी आगे तक जो रहेगा वैक्सी सॉलिड्स स्टेट्स में आ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब जो हो गया कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो हो गया कि लिक्विड्स और सॉलिड गैसियस फॉर्म में नहीं होते हैं, गैसियस फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चंस जो हो गया और आपसे पूछा जा सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि अब इसमें सेवेंस की बात जो रहेगा, जिसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, जैसे C3 है, C3 यहां लिखते हैं C2H5COOH एक हो गया, और C7H जो रहेगा 15COOH। ये देखिए क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। इसमें भी जो हो गया, अगर इसमें से पूछा जाएगा कि दोनों का स्टेट जो रहेगा, ये दोनों में से
बॉइलिंग पॉइंट्स किसका अधिक होगा और किसका कम होगा? देखिए ये भी क्वेश्चन जो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हो गया कि ये लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, तो इसमें से बॉइलिंग पॉइंट्स किसका अधिक होगा किसका कम होगा? तो ये लिक्विड स्टेज में हो गया और ये क्या है सॉलिड स्टेट में। वहाँ लिखा हुआ है कि वैक्सी जैसा होगा, ये कलरलेस होगा। 7 से इसमें 8 गो हो गया, आइस में 3 गो हो गया, 3 तक जो रहेगा यह लिक्विड्स फॉर्म में रहेगा, ये लिक्विड्स फॉर्म में रहेगा और ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि लिक्विड स्टेट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है कम होता है और सॉलिड स्टेट्स का बॉइलिंग पॉइंट्स अधिक होता है। तो इसमें इस तरह से आपको सॉलिड लिक्विड्स करके नहीं लिखा हुआ, केवल इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट से पूछ सकता है या और आपसे पूछा जा सकता है कि किसका डेंसिटीज अधिक है, किसका डेंसिटीज अधिक है। तो लिक्विड्स का डेंसिटीज कम होता है, सॉलिड का डेंसिटीज क्या होता है अधिक होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, और ये जो हो गया डाइमर्स फॉर्म में। डाइमर्स के मतलब 2 जो होते हैं, ये डबल्स, इसमें क्या है COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, RCOOH ये हो गया, ये भी क्या होगा RCOOH। जैसे हम लोगों ने बहुत सा चीज पढ़े हुए हैं कि दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस फंक्शनल्स ग्रुप जो रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा चेंज हो जाता है, उसको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। शायद इसमें देखिए मेल्टिंग पॉइंट्स वाले भी क्वेश्चंस जो हो गया इसमें दिया गया है। ऐसा शॉर्टली हम लोग को पढ़ना है, इतना डीपली नहीं पढ़ना है। देखिए इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट्स जो हो गया, मेल्टिंग पॉइंट से रिगार्डिंग जो हो गया, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड विथ मोर देन 8 कार्बन एटम्स एंड द डबल बॉन्ड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्म्स स्टेबल लैटिस पॉइंट जो हो गया। इसका कहने का मतलब ये चीज हो गया कि जिसमें डबल बॉन्ड अगर लग जाता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे हम लोग नोमेनक्लेचर्स किए हैं, ठीक ना, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड का भी रहेगा या डबल बॉन्ड का भी रहेगा, तो उसमें पूछ देगा कि मेल्टिंग पॉइंट्स किसका अधिक होगा किसका कम होगा। तो पूछा जा रहा है कि इसमें 8 कार्बन एटम्स, इसके बारे में डबल बॉन्ड अगर रहता है, आपको डबल बॉन्ड जो रहता है तो इसमें क्या हो जाता है लो मेल्टिंग पॉइंट्स हो जाते हैं, उसका इनएबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल लैटिस होने के रीजन से। केवल यही एक पॉइंट्स याद रखना है, अधिक नहीं। ये सब जो हो गया हायर कंपटीशंस के लिए है। इसमें सोलबिलिटी के केस में जो हो गया लो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो गया, कार्बोजेलिक एसिड जो हो गया C1 से C2 तक मिस्कीबल्स विथ वाटर एसिड, यानी कि वाटर एसिड के साथ जो रहेगा मिस्कीबल्स होगा, मीन्स थोड़ा सा वह घुलनशील होगा वाटर एसिड के साथ में। इन स्टेट्स ऑफ द डाइमराइजेशंस दे फॉर्म्स हाइड्रोजन्स बॉन्डिंग विद द वाटर्स एट द लेंथ ऑफ द चेन इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। कहने का मतलब ये चीज हो गया कि अगर हम लोग कार्बन नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स अगर बढ़ाते हैं, किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नंबर्स ऑफ द कार्बन एटम्स अगर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो उसका सॉल्युबिलिटी जो रहेगा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कैसे हम लोग समझेंगे इसको? समझ रहे, जिससे कहने का मतलब जो हो गया, जैसे CH3 है
और COOH है। यहाँ लिखे हैं CH3 और CH2COOH, और लिख दिए CH3 CH2 CH2COOH जो हो गया। अब इसमें देखिए नंबर्स ऑफ कार्बन्स, वही चीज बताया जा रहा है कि लेंथ ऑफ द चैन इंक्रीजेस। अगर जो रहेगा ये चैन क्या होगा, इसमें कितने कार्बन 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अगर यह बढ़ता है नंबर्स ऑफ कार्बन, वही लेगा लेंथ ऑफ द चैन इंक्रीज करेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो सबसे अधिक सॉल्युबिलिटी अगर पूछा जाएगा तो किसका होगा, इसका हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, इथेनोइक एसिड, और ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया, और ये ब्यूटेनोइक एसिड। यानी कि सॉल्युबिलिटी जो पूछा जाएगा तो सबसे अधिक आपको हो जाएगा इथेनोइक एसिड का। चलिए अब जो हो गया कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। देखिए ये मेन जो हो गया टॉपिक जो हो गया, ये सभी चीज तो हम लोग क्यों इसको बता रहे थे, इसलिए बता रहे थे, जूम कर दीजिए, नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए। हट गया, अच्छा देखते। देखिए मेनली जो हो गया कि अब पढ़ना हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं। तो अगर आपको नोमेनक्लेचर से आ गया तो ये भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल्स में जो बताया जा रहा है इसको देख लेता हूं मैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप में आएगा। आगे जो होता है कि किसी भी रिएक्शंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो रहता है, रिएक्टेंट साइड का नोमेनक्लेचर से आना चाहिए और उससे प्रोडक्ट्स क्या बनेगा। तो इसमें ये क्या है, 1 2 3, तो इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे, इसलिए क्लोरीन है 1 2 3 4 हो गया। कहने के मतलब क्या लिखा हुआ, 2 क्लोरो ब्यूटेन्स। ये जो हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन्स, मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हलो एल्केन्स। हलो एल्केन्स है, कौन सा है, हलो एल्केन्स है। मीन्स हलो एल्केन्स से हम लोग क्या चीज बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। किससे बनाएंगे, हलो एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो गया, पहला जो हो गया। तो हलो एल्केन से अगर अल्कोहल्स किसी को बनाने आता होगा तो बहुत इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हो गया कि यूजिंग जो हो गया कि बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम और डाई इथाइल ईथर्स के प्रेजेंस में जो हो गया पहला, और कार्बन डाइऑक्साइड्स और हाइड्रोलाइसिस अगर करवाते हैं तो क्या चीज बन जाता है आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। मीन्स यहाँ पर क्या चीज बोला जा रहा है कि हलो एल्केन्स को किस में हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हो गया। किससे रिएक्शंस करवाकर, Mg मैग्नीशियम्स और डाईएथाइल ईथर्स के प्रेजेंस में और CO2 और या हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम लोग क्या चीज बनाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो गया। देखिए यहाँ पर क्लोरीन्स जहाँ पर जुड़ा हुआ है, क्लोरीन्स यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर COOH आपको जुड़ गया। यहाँ पर नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स उतना ही रहेगा। कहने का मतलब जो हो गया
कि जैसी आपको रहेगा CH3, ठीक ना, Cl अगर है, ठीक, इसको जो हो गया रिएक्शंस हम लोग मैग्नीशियम या ड्राई ईथर्स और दूसरा CO2, इसमें से कोई भी अगर याद रहेगा, तीसरा जो रहेगा हाइड्रोलाइसिस H3O, अगर इससे करवाते हैं तो Cl के जगह पर क्या हो जाएगा CH3, सॉरी चलिए 1 2 3 4, इसमें भी हाँ, तो इसमें CH3 और COOH बन जाएगा। ये जितने जो हो गया ध्यान देना है कि इसमें से 1 2 3 4 कार्बन है और इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है। CO2H मीन्स COOH जो हो गया जुड़ गया, मीन्स जहां से अगर क्लोरीन से अगर हटता है उसी जगह पर आपको COOH जुड़ जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 मिथाइल्स ब्यूटेनोइक एसिड। ये जो होता है कितना से 78 से लेकर 88% बनता है, 78 से लेकर 88% जो हो गया। इसी तरह से और जो रिएक्शन जो हो गया, देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ब्रोमीन लिखा हुआ। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऐसा चीज नहीं रहेगा आपको कि इसको लिखना हुआ नहीं, ये चीज लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना, और ये भी दिया हुआ रहेगा। इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग को क्या चीज ध्यान देना है कि अगर इसको अगर याद है, इसको याद कर लेना है। इसमें भी सेम है, जहां पर हलो एल्केन्स रहेगा, हलो एल्केन्स का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन्स, ब्रोमीन्स, आयोडीन्स, अगर ये सब रहेगा उसकी जगह पर क्या चीज आपको जुड़ जाएगा, आपको CO2H मीन्स COOH जुड़ जाएगा। क्या चीज जुड़ जाएगा, COOH। तो जैसे 1 नंबर पर यहाँ पर जो हो गया Cl था, तो ये इसी पर क्या हो गया COOH जुड़ गया। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि क्लोरोमीथेन से क्या चीज बन गया आपको, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बन गया ये। और यहां पर देखिए क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन्स, क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन से क्या चीज बन गया, 2 मिथाइल्स ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। क्या चीज बन गया, 2 मिथाइल्स ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए जब Cl यहां पर था, देखिए दूसरा नंबर पर, यहां पर भी दूसरा नंबर पर जुड़ गया, बहुत ईजी है। तो कोई बोलेगा सर ये 2 मिथाइल्स कैसे हो गया, तो जब ये जहां से जुड़ा हुआ रहता है वहीं से काउंटिंग होता है 1 2 3 4। तो ये आपको किस में आ गया, ये ब्रांच में आ गया, किस में आ गया, ये ब्रांच में आ गया। तो इसलिए हम लोग इसको लिखे थे, क्या चीज लिखे थे, 2 मिथाइल्स। ये ब्रांच में जो रहता है उसको क्या लिखते हैं, 2 मिथाइल्स, 2 मिथाइल्स और कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ये जो प्रोसेस जो होता है लगभग 78 से लेकर 88% तक होता है। देखिए ये भी दे दिया इस तरह से, इसमें आपको ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा, तो अधिक जो हो गया टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। इसीलिए जो इजी वाले चीज हम बता रहे हैं, भास्ट वाला ये सिलेबस जो बहुत बड़ा है, जो नीट IIT जो हो गया, PGT से लेकर आगे नेट के लिए जो हो गया, ये सभी के लिए जो शुरू से पढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिए Br जो हो गया इस जगह पर है, तो यहाँ पर क्या चीज सेम हम लोग को याद रखना होगा, यानी कि मैग्नीशियम्स और ड्राई ईथर्स के प्रेजेंस में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड्स और H3O को हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद जो होता है ये हलो एल्केन जो रहेगा किस में कन्वर्ट्स हो जाता है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जहाँ Br है तो COOH हो गया। ये नाम ये अगर नहीं भी लिखने आता है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए तो किससे जो होते हैं, इसको बनाने के लिए जो होते हैं कि बहुत सा मेथड्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के लिए बहुत सा मेथड्स है। बहुत सा मेथड्स है
तो देखिए इसमें लिखा हुआ, अगर इसका नाम भी अगर देखना है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, समझ जाइएगा। देखिए 9 ब्रोमोस 10 मिथाइल्स, इसको बोलते हैं फिनेथ्रीन्स जो होता है, ठीक ना। फिनेथ्रीन्स जो होता है, एक जो आपको इसमें क्लास जो 10th में पढ़े होंगे, इसका स्ट्रक्चर जो रहता है, एक जो रहता है उसको हम लोग बेंजीन्स बोलते हैं, और दो जो रहता है इसमें, दो के बाद 3 भी रहेगा, इससे रहेगा। दो जो रहता है जिसको नेफ्थिलिन्स, इसको बोलते हैं एंथ्रासिन्स बोलते हैं। 3 जो रहेगा इसको एंथ्रासिन, 2 रहेगा तो नेफ्थिलिन्स बॉल जो होता है, 3 रहेगा तो एंथ्रासिन्स। अगर यही यहाँ पर अगर आ जाएगा, इस फॉर्म में रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनेथ्रीन्स करके जो बोलते हैं हम लोग। तो इसमें जो रहेगा काउंटिंग जो हो गया हम लोग, देखिए यहाँ से हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से आ जाएगा आपको, अच्छा सॉरी 10 मिथाइल, 7 8 9 10, 7 8 9 10, इस तरह से आपको आ जा रहा है। इस तरह से हम लोग इसको चलते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो हो गया है 7 8 9 10 हो गया, तो इसलिए इसको 10 मिथाइल्स। आगे जो रहा है इसको लिखेंगे हम लोग, क्या हो गया ये, देखिए सॉरी ब्रोमो, 9 ब्रोमो जो हो जाएगा, सॉरी इसमें जो रहेगा हम लोग 9 ब्रोमो, यहाँ से 9 नंबर से आएगा आपको। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। तो इसमें हो गया 9 ब्रोमो हो गया, 10 मिथाइल्स हो गया, और इसको बोलते हैं फेंथ्रीन्स करके, तो इसलिए इसको लिखा गया है। तो इसमें भी जो है Br है, इसके जगह पर क्या हो गया CO2H मीन्स COOH हो गया। इसी तरह से जो हो गया इसका 8 नंबर पर आपको आ जा रहा है। तो इसलिए हम लोग 10 मिथाइल्स फेंथ्रीन्स 8 कार्बो ऑक्सिलिक एसिड 8 नंबर पर जुड़ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट में जो रहेगा, जो इजी क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखना है। अब इसमें आपको लिखा हुआ सिंथेसिस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द नाइट्राइल्स मैकेनिज्म जो हो गया। नाइट्राइल्स जो होते हैं, नाइट्राइल्स भी बताए हैं, और साइनाइड भी जो होता है। साइनाइड्स जो रहता है CN रहता है, CN मीन्स कार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल्स बॉन्ड विथ नाइट्रोजन एटम जो हो गया। अगर NC रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। NC जो रहता है इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड जो होता है, इसमें आइसोसाइनाइड, या इसको बोलते हैं नाइट्रिल्स या आइसोनाइट्रिल्स। तो ये नाइट्रिल्स है। नाइट्रिल्स को जो हो गया कि यहाँ पर इस तरह से लिखा CH3 और CN रहेगा, मिथाइल्स नाइट्रिल्स, और वाटर के साथ में इसको हाइड्रोलाइसिस मतलब कि H+ से इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो यह फिट हो जा रहा है कि इसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में, और NH4 जो हो गया क्या चीज़ बन जा रहा है, ये अमोनियम आयंस जो दे रहा है ये। तो यहाँ जो हो गया वाटर के साथ कहीं पर भी रिएक्शन जो कराया जाएगा, तो ये जो होता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ द वाटर जो हो गया। तो देखिए इसका जो हो गया यहाँ पर R है, C है, मीन्स CO2, इसमें भी देखिए COH जो हो गया, COOH जो हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, डबल है, डबल O है, और H+ जो हो गया निकल गया। तो यहाँ से कितना रहेगा 4H है, ठीक ना। एगो H जो हो गया इसके साथ आ गया, तो यहाँ पे H हो गया, और H+ इसमें जुड़ गया। तो ये क्या हो, H+ का मतलब जहाँ पर भी लिखा हुआ रहेगा वहाँ एसिड जो रहता है, एसिड। तो ये H, तो यहाँ ये 4H है, और कितना है 2H हो गया, 2H, और ये एक H जो मिल जाएगा इसमें जो रहेगा, तो ये 3H हो जाएगा, और ये H,
तो ये ही हो जाएगा 4H+, और नाइट्रोजन जो इसके साथ जो रहेगा तो क्या होगा NH4+ हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो गया, इसको हिट करने के बाद जो हो गया। इसका मैकेनिज्म जो होगा, मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है उसी को हम लोग देखेंगे। और एक लास्ट केवल देख लेते हैं हम लोग, क्या चीज़ माइंड में रखना है कि क्या चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए। तो मेनी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए बहुत सा तरीका होते हैं। हम लोग एमाइन से भी बना सकते हैं, आगे सभी को दिखा देंगे शॉर्ट में जो हो गया। तो देखिए इसमें जो हो गया फॉर्मेशंस ऑफ एसिड जो होते हैं किसके द्वारा, देखिए पहला जो हो गया हम लोगों ने पढ़े हैं क्या चीज़, कि अगर हलो एल्केन्स जो रहेगा कि हलो एल्केन्स से भी हम लोग बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो गया, क्लोरो रहेगा, ब्रोमो रहेगा, तो वह किस में कन्वर्ट्स हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ड्राई एथर CO2 के प्रेजेंस में और H3O+ में। देखिए जब ये साइक्लिक फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में, ये साइक्लिक फॉर्म मीन्स यह जो हो गया बेंजीन रिंग के साथ में जो हो गया ये जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेंजाइन्स क्लोराइड्स। क्या हो गया, बेंजाइन्स क्लोराइड्स। ये भी जो हो गया आपको हलो एल्केन्स का ही फॉर्म है, लेकिन यह जो हो गया आपको किस में है, बेंजीन्स के साथ में है, बेंजीन के साथ में है। और इसमें जो होता है अल्काइल्स हैलाइड्स नहीं है, ये एराइल हैलाइड्स हम लोग बोलते हैं। अल्काइल्स हैलाइड्स जो रहेगा RCLs जो रहेगा अल्काइल्स हैलाइड्स बोलते हैं, अगर AR रहेगा तो एराइल हैलाइड्स हम लोग बोलते हैं ये। तो इसके लिए देखिए कैटालिस्ट जो होता है क्या चीज हो गया, चेंज हो गया, NaCN जो हो गया सोडियम साइनाइड्स के साथ में, तो आगे CN जुड़ गया। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि CN से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो ये जो किसमें क्लोरो जो हो गया डायरेक्ट नहीं, इसमें आपको CO2 यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट्स हुआ, आगे यह किसमें कन्वर्ट्स हो गया, साइनाइड्स में कन्वर्ट्स हो गया। और साइनाइड्स को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस या H2SO4 के साथ में अगर हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट्स हो जाता है, आपको ये फिनाइल्स, देखिए फिनाइल्स एसिटिक एसिड जो हो गया, फिनाइल्स एसिटिक एसिड, इसको हम लोग बेंजीन्स जो होता है, बेंजीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल्स। और ये क्या हो गया, 2 कार्बन्स हो गया, तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल्स एसिटिक एसिड। अगर यही इस तरह से रहेगा आपको, देखिए इस तरह से रहेगा, सॉरी नेम भी लिखने बहुत सा लोगों को बहुत कम आता है, जिसका नेम लिखने के लिए IUPAC नोटिफिकेशन से अगर आ जाता है तो उसके लिए केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाती है। जैसे ये लिखा हुआ है COOH हो गया, तो इसका नाम ही अगर कोई बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिनाइल्स फॉर्मिक एसिड, फिनाइल्स फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ से जो हो गया ये एसिटिक एसिड, मतलब कि 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड लिखा गया है, 1 कार्बन हो गया तो फॉर्मिक एसिड हम लोग बोल सकते हैं। देखिए इसमें जो बताया गया है ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्काइल्स बेंजीन्स जो हो गया, देखिए इसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, टोल्यूइन बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं, टोल्यूइन्स। ये सिंपल्स जो होते हैं कि जिसको मिथाइल्स बेंजीन्स को क्या बोलते हैं, टोल्यूइन्स। मिथाइल्स बेंजीन्स को क्या बोलते हैं, टोल्यूइन्स। यानी कि टोल्यूइन्स को अगर KMnO4 के साथ में रिएक्शंस करवाते हैं और इसको फिर वाटर के साथ में हाइड्रोलाइसिस इसमें, तो ये जो किस में कन्वर्ट्स हो जाएगा आपको, ये बेंजोइक एसिड में, किस में कन्वर्ट्स हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। यानी कि कहने का मतलब जो हो गया कि ये पोटेशियम परमैंगनेट्स के साथ में जो हो गया और H+H2SO4 हाइड्रोलाइसिस अगर इसको हम लोग करवाते हैं तो क्या होगा, टोल्यूइन्स किस में कन्वर्ट्स हो जाए, बेंजोइक एसिड में। और यही जो रहेगा इथाइल्स बेंजीन्स भी रहेगा। देखिए यहाँ क्या है, मिथाइल्स बेंजीन्स है और यहाँ पर क्या है, इथाइल्स बेंजीन।
यानी कि मिथाइल्स बेंजीन से भी बेंजोइक एसिड बन सकता है और इथाइल्स बेंजीन से भी आपको बेंजोइक एसिड बन सकता है। वही प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस फॉर्म में यह बन रहा है। एरोमेटिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ये एरोमेटिक के फॉर्म में हो गया। इसी तरह से देखिए इसको पारा जेलिन्स बोलते हैं, पाराजेलिन्स। तो यहां पर जो हो गया कि पाराजेलिन्स जो हो गया 6, इसको ऑक्सीडेशन से यहाँ कराए जा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ में। तो इससे भी देखिए यह किस में कन्वर्ट्स हो गया, आपको देखिए टेरफैथिलिक एसिड जो हो गया, ठीक ना, टेरफैथिलिक एसिड में कन्वर्ट्स हो गया और वाटर जो हो गया क्या हो गया, बाहर निकल गया। वाटर जो था क्या चीज हो गया, बाहर निकल गया। तो हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराए, इसके साथ भी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन के मतलब देखिए इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक ना, और हाइड्रोजन जो रहेगा क्या हो गया, यह रिमूव हो गया। तो इससे भी टोल्यूइन से आपको बेंजोइक एसिड बन गया और इथाइल्स बेंजीन से भी बेंजोइक एसिड बन गया। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्म में है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पारा जेलिन्स जो हो गया, इसको भी ऑक्सीडेशन हम लोग करवाए हैं। तो यह किस में, देखिए CH3 जो हो गया, ध्यान देना है यहाँ CH3 जो हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट बता रहे हैं, अधिक मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं। CH3 जो हो गया किस में कन्वर्ट्स हो गया, COOH में हो गया। अगर इसमें जो हो गया इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, दोनों साइड CH3 हो गया, तो दोनों तरफ जो हो गया COOH हो गया और उससे वाटर निकल गया। इसके साथ भी अगर हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे तो इससे भी जो रहेगा क्या चीज होता है, वाटर जो होता है बाहर निकलता है। वाटर जो होता है क्या होता है, बाहर निकलता है। देखिए H2O के साथ में कैसे वाटर बाहर निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा इसको समझना है। जैसे CH3 है यहाँ पर, ये जुड़ा हुआ CH3, ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन जो रहेगा क्या होगा, H2O, ये क्या हो गया, बाहर हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन से आपको जुड़ जाएगा। देखिए ये क्या होगा, COO और H तो इसके साथ और H2 जो रहेगा आपको ऐड हो गया। कहने का मतलब जो हो गया कि इसको ऑक्सीडेशन करवा दी है तो बेंजोइक एसिड, और इथाइल्स बेंजीन से भी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। जैसे यहाँ मिथाइल्स COOH में कन्वर्ट्स होगा, दोनों साइड है तो आपको दोनों साइड COOH में कन्वर्ट्स हो गया। अच्छा याद कैसे करें, अच्छा वो सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोगों को याद आखिर कैसे करेंगे हम लोग, तो एक कंसेप्ट याद करके उसको बनाते रहिएगा तब प्रैक्टिस हो जाएगा। याद करने के लिए कैसे याद होता है, आगे हम लोग सर्वप्रथम जितने फंक्शनल ग्रुप है उसको लिख लेना है, ठीक ना। उसका भी एक क्लास हम लोग, 1-2 क्लास हम लोग डिस्कस कर लें, केवल फंक्शनल ग्रुप जो आने वाला है वो फंक्शनल ग्रुप दे देंगे और उससे क्वेश्चंस भी। तो फंक्शनल ग्रुप याद हो जाएगा, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर आ जाएगा। कॉमन नेम तो याद रखना पड़ता है, ठीक ना, तो उसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं, आप जैसे उसको याद कीजिए। कुछ का कंसेप्ट होता है तो उसको बता दी जाती है, जैसे कल जो हो गया बताया गया था कुछ जो गया। चलिए आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक आपको रहेगा। नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं। देखिए इसमें ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट कल मिलते हैं।